200 টাকা করে দিয়েছে শুধু দেখছি 200 টাকা তো 200 টাকারই 200 টাকাতে কি করবা 200 টাকার এই সব চাদর আছে তার মধ্যে বালিশের ফুলি নেই কিন্তু চাদর ঠিক আছে ফুলি আমাদের ম্যাচ করে নিতে ওই দিদা খলিগুলো নেন কম করে দেবো 750 বিক্রি করেছি বাহ বাহ এটা इसका प्राइस 750 करके बिक्री किया अभी बहुत कम हाँ कम बताइए কত ভালো করে বুঝে যায় না এইগুলো বুঝে বেশি হয়ে যাবে কিং সাইজ কাপড় একটু দেখো তো এগুলো কিং সাইজ কাপড় দেখো একটু বুঝতে পারো না Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे एंड ये व्लॉग मैंने जस्ट वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। तो अभी शाम नहीं हो पाई थी, ये मंगलवार दोपहर का ही टाइम है। बस लंच की थाली लगा के और खा पी के हम थोड़ा आराम करने के लिए लेटे ही थे कि मैंने आवाज़ सुनी नीचे से कि 200 रुपये में ये चादर बेच रहे हैं, यानी कि 199 ये बोल रहे थे। चादर की क्वालिटी सच में ही बहुत अच्छी थी, बट वही है कि मेरा बेड बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसके हिसाब से कन्वीनियंट नहीं थी तो मैंने फिर नहीं ली, बट चादर की क्वालिटी अच्छी थी। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि वेडनेसडे की सुबह। तो बस एज सच उस दिन मैंने और कुछ भी शूट नहीं किया था, ये सुबह का ही टाइम है और बस ऐसे ही थोड़ी देर रोज़ ही खड़ी होती हूँ अपनी बालकनी में। एक्चुअली ये रोड के बगल में भी मेरा घर है तो मुझे देखने में भी ज़रा अच्छा लगता है, सारी जो गाड़ी वगैरह आती जाती है और फॉग जैसे थोड़ा बहुत भी होता है ना तो पूरा क्लियरली नज़र आता है। चलिए सुबह का टाइम है, सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस यहाँ थोड़ी देर खड़े रहने के बाद मैं फिर लग गई थी अपनी ड्यूटी पर, जो कि रोज़ की ही ड्यूटी रहती है। फिर वही है कि ज़्यादा देर अगर इस तरीके से खड़े रह के बैठ के टाइम निकालो ना तो अपने ही काम में लेट हो जाता है। और बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरी फैमिली, आप लोगों का मुझे मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि आपका पेज या प्रोफाइल रिकवर हुआ क्या। तो प्रोफाइल तो मुझे 3 दिन हो गई है, मुझे मिल गई है, बट पेज पे मेरा एक्सेस मेरा नहीं है, वो पूरा हैकर्स का ही है। उसमें जो भी अपलोडिंग हो रही है उसकी ज़िम्मेदार मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे हाथ में है ही नहीं। मैं तो एज अ व्यूवर उसको वॉच कर पा रही हूँ और मैं देख रही हूँ वो लोग सिर्फ मूवीज़ के सीन्स वगैरह फ़िलहाल वो लोग अपलोड कर रहे हैं। तो वही है कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो हाँ, प्रोफाइल तो मिल गई है बट पेज पे मेरा एक्सेस नहीं है। सो चलिए सारे काम निपटाने के बाद मैं एस्ट्रो का बिस्तर अच्छे से झाड़ वाड़ के लगाने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा के ये वाला सूट आपको याद होगा, बहुत ही महीनों बाद मैंने शायद इसको वेयर किया है। एकदम नीचे की रो से मैंने इसको निकाला है और बस 2 या 3 दिन ही जा रहे हैं। अपनी जो मेरी वार्डरोब है, कबर्ड है, उसको मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। सो उसका भी मैं आपसे वीडियो ज़रूर से शेयर करूँगी। तो बीच बीच में मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। और जो जैसे कि जो कपड़े मुझे जैसे निकालने हैं, नहीं पहनने हैं, तो जिनकी सबसे अच्छी जैसे क्वालिटी रहती है ना, क्योंकि फटे पुराने कपड़े हम भी पहनना पसंद नहीं करते हैं तो किसी को देना भी नहीं चाहिए। अगर आप किसी को कपड़े दे रहे हैं, कोई सामान दे रहे हैं, तो ऐसा दीजिए कि वो उसका यूज़ कर सके। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, पर्सनली देखा है, कि जब पूरे फट जाते हैं तब मतलब दूसरों को दिया जाता है, तो वो पहनने लायक थोड़ी ना रहते हैं। तो मैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी में जो कपड़े रहते हैं और मुझे नहीं पहनना है तब फिर मैं निकाल के दे देती हूँ। और फटे हुए तो मैं खुद भी नहीं रखती और कभी किसी को मैंने दिए नहीं। सो मम्मी गई थी बुधवार के दिन बड़े बाज़ार, तो मैंने कहा कि आप जा रहे हो तो मुझे 3 पैकेट आप धूप की ला दीजिएगा। सो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और धूप कितनी आई है देख लीजिए किलो के हिसाब से। यही वाली धूप है जो यूज़ करती हूँ मैं। मम्मी कल बड़े बाज़ार गई थी तो मैंने बोला कि 3 पैकेट ला दीजिएगा, क्योंकि बार बार तो जाना होता नहीं। 3 पैकेट यानी कि जो इसके अंदर डब्बा है छोटा, उसमें 8 से 10 स्टिक होती हैं, तो काफ़ी दिन चल जाती है। फिर कभी जाते तो ले लेते। उन्होंने पूरा डब्बा ही ले लिया है 3, और मतलब एक में कितना है लग रहा है साल भर की धूप आ गई है। लेकिन धूप बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी।
गुलाब की धूप बहुत सारी मिलती है मगर ये वाली बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो मैं इसका बता दे रही हूँ कि बड़े बाज़ार में जो तिवारी की दुकान है ना मिठाई की, बस उससे बिल्कुल बगल में ही ये शॉप है। शॉप का नाम है श्याम सुंदर। तो वहाँ से आप खरीद सकते हो। वहाँ सिर्फ पूजा का ही सामान मिलता है और A1 सामान मिलता है, बहुत अच्छा। तो हम लोग जब भी जाते हैं तो इकट्ठा पूजा का सामान वहीं से लाते हैं। बट ये तो कुछ ज़्यादा ही इकट्ठी आ गई। वही मैं मम्मी को बोल रही थी कि इतनी सारी क्यों ले आए। 3 है, 1 2 ये 3 है। ये देखिए 3 डब्बे रख दे रही हूँ, काम तो आएगी। सो ये आ गई हैं पूरी इकट्ठी की इकट्ठी धूप। और देखिए एक डब्बे में कम से कम 12 हैं, एक बड़े डब्बे में छोटे छोटे 12 डब्बे हैं। तो कितने हो गए? 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36 डब्बे हो गए। सो काफ़ी दिन चलने वाली है। सो उठा के फटाफट रख रही हूँ क्योंकि ये थैली लेके भाग जाएगा एस्ट्रो, तो भाग जाए उससे पहले यहाँ उठा के मैंने रख दी है। और फिर उसके बाद की है मैंने आरती। सो बस यहाँ पूजा हो गई थी संपन्न। और उसके बाद जैसे ही मंदिर से मैं हटी हूँ वैसे ही आए हैं दूध वाले भैया। ये एकदम एग्जैक्ट टाइम बंधा हुआ है रोज़ का कि मैं पूजा करके हटती हूँ और ये भैया आते हैं दूध देने के लिए। सो बस इनसे दूध ले लिया है और मैंने बोला कि आप 1 पैकेट पनीर भी ले आओ नीचे से। तो हम लोगों को सब बातें करके ये गेट तुरंत ही बंद कर देना पड़ता है क्योंकि एस्ट्रो नीचे भाग जाता है। कई बार तो हम उसको रोड से पकड़ के लेके आए हैं। तो इतना ट्रस्ट तो मैं अभी नहीं करती हूँ कि अगर ये निकल गया तो भागेगा नहीं, क्योंकि रोड में सीधा भागा चला जाता है। और मेरा घर है बिल्कुल रोड के पास, तो इतनी गाड़ी वाड़ी चलती है, इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोगों को रखना पड़ता है केयर उसके लिए। यहाँ सनस्क्रीन भी अप्लाई कर ली थी और उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ ब्रेकफास्ट से पहले जो मैं मेडिसिन लेती हूँ, बस वो मैंने ले ली थी। फिर बुधवार इस टाइम के बाद से मैंने कुछ भी शूटिंग नहीं की, डायरेक्ट मैंने कैमरा उठाया है थर्सडे की सुबह को। तो अब मैं आपसे मिलूँगी और भी नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि बृहस्पतिवार की सुबह। तो कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि शॉल पहन के काम नहीं हो पाता है। सच में ही काम नहीं हो पाता है, इधर उधर बार बार गिरती है शॉल। तो ये मैंने कल ही निकाल लिया था रेड वाला स्वेटर। तो मैं क्या करती हूँ कि जो स्वेटर शॉल जो भी हम ओढ़ते हैं ठंड में, इनफैक्ट जो पतले वाले ब्लैंकेट भी हैं, वो जैसे गर्मी आने लगती है तो फिर सर्फ और इजी में सब कुछ वॉश करके धूप लगा के अच्छे से, और फिर नैप्थलिन की गोलियां डाल के सूटकेस में पैक करके मैं रख देती हूँ पलंग में। सो फिर दूसरी जो ठंड आती है यानी कि दूसरे साल, तो बस सूटकेस खोलो, सामान निकालो, हल्की सी धूप लगाओ और पहनो ओढ़ो। तो ये बहुत इजी रहता है। धो के रख दो तो फिर दूसरी बार के लिए यूज़ करना बहुत इजी रहता है, फिर धोने का झंझट नहीं रहता है। तो बस वहाँ सारा क्लीनिंग भी मैंने कर लिया और मॉप भी उठा के रख दिया, और ये बर्तन थोड़े धो के रखे हुए थे। सो बस ये लगाने के बाद में उसके बाद में मैं गई हूँ नहाने के लिए। और ये जो बर्तन जहाँ रखे हुए हैं, ये वाला पोर्शन भी एवरी डे नहाने जाने से पहले पूरा वॉश करती हूँ मैं, क्योंकि यहीं पे मैं सिंक के पास में पूजा के बर्तन रख के मैं वॉश करती हूँ। मैंने बहुत से लोगों को पर्सनली भी देखा है कि वो सिंक के अंदर पूजा के बर्तन रख के धोते हैं। तो पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। मैं कभी सिंक के अंदर बर्तन नहीं रखती हूँ, क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि हम लोग जो खाते पीते हैं, हमारे सारे जूठे बर्तन सब सिंक में ही हम लोग रखते हैं, उसके बाद में फिर वॉश करके वहाँ से हटाते हैं।
तो भगवान को हम लोगों ने एक अलग स्थान दिया हुआ है, तो उनका जो भी सामान है, फिर उनको भोग लगाएं या फिर उनके बर्तन वॉश कर रहे हैं, उसमें दिया बत्ती भी करते हैं हम लोग, तो फिर सिंक के अंदर रखना मुझे नहीं सही लगता है। ये मैं आपको अपनी सोच बता रही हूँ। बस इसी वजह से मैं कभी भी सिंक के अंदर भगवान की कोई चीज़ रख के धोती नहीं हूँ। बस वहाँ से वॉश करने के बाद में सारी एक्स्ट्रा लाइट बंद करने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। चलिए, आज तो बृहस्पतिवार है, बट येलो छोड़ के मैंने ये रेड वाला सूट वेयर किया। सामने ही रो में था, बट बहुत दिनों के बाद ये वाला सूट भी पहना है मैंने। चलिए, बृहस्पतिवार की सुबह की आप सभी को राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस यहाँ पहुँच गई मंदिर में पूजा करने के लिए। साफ़ सफाई करके मैंने सबसे पहले की है आरती। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, कुछ 7:40 इस तरीके से बज रहे थे। सो मम्मी आ गई थी मंदिर से और उन्होंने ये माला भिजवा दी थी, तो तुलसी की माला भी मैंने पहना दी भगवान को। और यहाँ आरती हो गई थी संपन्न और उसके बाद सीधे लगी हूँ मैं किचन में। ये बैठा हुआ है क्योंकि इसके ब्रेकफास्ट का टाइम था, तो फिर इसको मैंने दिया है खाना। सो बस यहाँ किचन में आई और चाय चढ़ाने के बाद में मैंने पहले एस्ट्रो को खाना दिया है। उसने खा लिया खाना, आराम से वो जाके सो भी गया। और यहाँ मैं कटोरी में ले रही हूँ बादाम, अखरोट, और मैंने 4 काली वाली जो किशमिश होती है ना, उससे हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा होता है, तो उसको भी मैंने 4 पीस गला दी थी। और ये देखिए, ये है विष्णु भगवान जी का प्रसाद, जो कि बहुत दिनों के बाद मेरे पास आया है। सो मम्मी गई थी ना बैकुंठनाथ मंदिर, तो वहाँ से ये भगवान जी का जो भोग होता है, ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। ये मतलब पूरा चावल का रहता है और इसमें छौंका इतना सुंदर लगाते हैं, ड्राई फ्रूट और पता नहीं किस किस चीज़ का लगाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। तो मैं हो गई थी बिल्कुल खुश और मैंने नाश्ते में ये भगवान का भोग ही खाया है। सो चलिए, दूर से ही सही मगर आप लोग भी भगवान के भोग को ग्रहण कीजिए। और बस उसके बाद में मैंने यहाँ भोग को ढक के रखा है और अपनी ये जो मखाने की कटोरी है वो ले जाके मैंने खाई है। एंड देन उसके बाद मैं किचन में आई हूँ तो चाय बन के रेडी हो गई थी। आराम से बैठ के मैंने चाय पी है, नाश्ता किया है और अभी काफ़ी देर के बाद मैं यहाँ बालकनी में आई हूँ। तो कल ये बहुत सारे स्वेटर्स वगैरह सब आंचल के धुले थे, तो बस उसी को मैं पलट के सुखा रही हूँ ताकि जो मैं बैच धोऊंगी उसको मैं सुखा पाऊँ और इनमें अच्छे से धूप भी लग जाए। धूप बहुत अच्छी खासी आ रही थी यहाँ पे अभी, सो सारे मैंने पलट के सुखा दिए थे। तो बस इसके बाद मैंने जाके लंच बनाया है, तो उसके बाद का व्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। तो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और बस एक और दिन कुछ इस तरीके से निकला मेरा।